जब प्रारंभ हुआ तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, ठीक है ना, उसका कोई संविधान नहीं था। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहला प्रतिबंध लगा आज़ादी के बाद, तो पहले प्रतिबंध हटाने की एक शर्त थी कि परम पूज्य गुरु जी से ये कहा गया कि आप एक अपना संविधान तो लिख करके दीजिए। तब फिर एक संविधान लिखा गया, उसी को आप लिखित रूप में मान सकते हैं। ये प्रतिबंध हटाने की उनकी शर्त थी सरकार की, इसलिए उसका संविधान लिखित रूप में दिया गया है। अब जहाँ तक सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम आर्थिक आधार पर कैसे चलता है, तो इसमें साल में एक बार एक शुरू से ही संघ में गुरुदक्षिणा की एक परंपरा बनाई गई, क्योंकि संघ के काम में कुछ प्रचारक पद्धति भी है जो अपना पूरा जीवन जो है संघ के काम के लिए देते हैं, तो उनके योगक्षेम की व्यवस्था, उनका जो खर्चा है उसकी व्यवस्था भी संघ को, स्वयंसेवक को करनी पड़ती है। तो यहाँ पर साल भर में एक बार गुरुदक्षिणा होती है, जिसमें स्वयंसेवक अपनी श्रद्धा और अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उसमें धन के रूप में दक्षिणा देते हैं, और फिर वो उसके प्रमुख रहते हैं, उनके पास जाता है, उसका सारा हिसाब किताब, उसी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खर्च चलता है। और अगर बचता है तो अनेक और सामाजिक जो संघ के अनुसार कुछ काम होते हैं, उसमें भी उस गुरुदक्षिणा को दे दिया जाता है। तो इसलिए जैसे संघ कार्यालय हैं, ये सब हैं, इनका खर्चा उसी गुरुदक्षिणा से आता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था संघ के बहुत प्रारंभ से है, संघ के शुरुआत से कह लीजिए, एकदम जन्म से तो नहीं, और ऐसा होता है।